भाई, रात सुना तूने? फिर वही आवाज आई उस मोड़ पे। कौन सी आवाज? वही औरत के रोने की। बंसी ने सुना था। कहता है जैसे कोई मदद मांग रही हो। छोड़ ना, रात में हवा चल रही होगी, पीपल के पत्ते हिल रहे होंगे। तू तो हमेशा यही कहता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई कुछ देख लेता है वहां। पिछले हफ्ते तो हरीश की बाइक वही बंद हो गई थी। हरीश की बाइक पुरानी है, इंजन ही खराब है। फिर उसके बाद जो वो गिरा और बोला कि किसी ने पीछे से धक्का मारा। शाम को दोनों राम सिंह काका के पास पहुंचे। काका हमेशा की तरह चौपाल पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। काका, ये पीपल वाले मोड़ पर क्या है? सब डरते क्यों हैं वहां से? बेटा, ये बात बहुत पुरानी है। उस मोड़ पर पहले खेत नहीं थे, एक पुराना कुआं था। उसी के पास एक औरत की लाश मिली थी। किसी ने पहचाना नहीं। पुलिस भी आई थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तब से लोग कहते हैं वो औरत की आत्मा वहीं भटकती है। काका, मतलब सच में छलावा है वहां? कौन जाने बेटा, पर जो भी रात में वहां गया, कुछ न कुछ उसके साथ हुआ है। क्या हुआ? कभी बाइक बंद हो जाती है, कभी आदमी बेहोश मिलता है, और एक बार एक लड़का तो गायब हो गया था। 3 दिन बाद उसकी लाश उसी कुएं में मिली। रात को 10 बजे अजय खेत में पानी देखने गया। मीरा ने रोका। इतनी रात को मत जा, दिन में देख लेना। बस 5 मिनट की बात है, मोटर बंद करनी है। रास्ता अंधेरा था, चला जा रहा था। पीपल वाले मोड़ के पास पहुंचा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस एक धीमी आवाज, मदद, मदद करो। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। वो चारों तरफ देखने लगा, कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, पीछे कोई नहीं था। अगले दिन अजय ने सबको बताया। लक्ष्मण, काका और बाकी गांव वाले चौपाल में इकट्ठा थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में किसी ने मेरा कंधा पकड़ा था। मैंने कहा था ना भाई, वहां कुछ है। शायद वही आत्मा जो मदद मांगती है। अब और नहीं, हमें पुलिस को बताना होगा। अगले दिन इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव गांव पहुंचे। नीली वर्दी और आंखों में सवाल। कौन है जो ये भूत प्रेत की बातें फैला रहा है? साहब, कोई अफवाह नहीं। लोग डर के मारे रात को बाहर नहीं निकल रहे। मैं देखूंगा। आज रात मैं खुद उस मोड़ पर जाऊंगा। रात को 12 बजे देवेंद्र यादव पीपल वाले मोड़ पर पहुंचे। साथ में अजय भी था। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक हवा चली। पेड़ के नीचे कुछ हिला। साहब, वो देखिए। कौन है वहां? सामने आओ। अगले दिन खुदाई कराई गई। मिट्टी के नीचे से एक पुरानी चूड़िया और खून से सनी चुन्नी मिली। ये तो गांव की रीना की जैसी लग रही है, जो पिछले साल लापता हुई थी। रीना गांव की ही लड़की थी। कहते हैं वो शहर पढ़ने जाती थी, लेकिन एक रात घर नहीं लौटी। कई दिनों तक खोज चली, पर कुछ नहीं मिला। मैंने उसी हफ्ते उस मोड़ पर किसी औरत को रोते देखा था। यानी ये रीना की आत्मा हो सकती है। पर वो हमें कुछ दिखाना चाह रही थी, मदद मांग रही थी। रात गहरी थी। देवेंद्र, अजय मोड़ के पास छिपे थे। ठीक 12 बजे वही आवाज आई, मदद, कोई है, मदद करो। वो साया धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ा। साहब, लगता है वो कुछ बताना चाहती है। देवेंद्र पास पहुंचे। जमीन पर लिखा था, सच मोर के नीचे है। देवेंद्र ने कहा, खुदाई करो। पीपल वाले मोड़ के पास खुदाई पूरी कर ली गई थी। जमीन के नीचे से पुराने कपड़े, टूटी चूड़ियां
और एक मोबाइल का टूटा कवर मिला। देखो, ये तो मोबाइल का हिस्सा है। मोबाइल का मॉडल थोड़ा पुराना था, लेकिन स्क्रीन के पीछे लिखा नाम अब भी साफ था, आर। साहब, ये रीना का ही होगा। इसे फॉरेंसिक को भेजो, अब ये केस खुल जाएगा। गांव में चर्चा फैल गई। हर कोई पूछ रहा था, क्या रीना की आत्मा ही है वो छलावा? क्या वो किसी से बदला ले रही है? अजय, अब तू रात को खेत मत जाना, मुझे डर लगने लगा है। डर मत, अब पुलिस है, सब ठीक हो जाएगा। 3 दिन बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। मोबाइल से जो डेटा रिकवर हुआ उसमें एक वीडियो था, रीना का आखिरी वीडियो। वीडियो में रीना हड़बड़ाई हुई दिखी। रात का समय था, पीछे वही पीपल वाला मोड़ दिख रहा था। रीना बोल रही थी, अगर कुछ हो जाए तो समझ लेना, मोड़ के पीछे वाले खेत में जिसने मुझे बुलाया था वही मुझे मार देगा। मोर के पीछे वाला खेत, वो तो रघुवीर का है। रघुवीर? लेकिन वो तो गांव छोड़ चुका है। कहाँ गया था? सुना है शहर में ट्रक चलाने लगा। मुझे उसका पता दो, अब खेल खत्म होने वाला है। 3 दिन बाद रघुवीर गांव लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में कुछ छिपा हुआ। देवेंद्र ने चौपाल पर ही उससे पूछताछ शुरू की। रघुवीर, तू रीना को जानता था? हाँ साहब, वो मेरे खेत में काम करती थी, बस इतना ही। तो फिर उसका आखिरी वीडियो तेरे खेत की तरफ क्यों था? वीडियो? कौन सा वीडियो? देवेंद्र ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। वीडियो देखकर रघुवीर का चेहरा पीला पड़ गया। साहब, मैं कुछ नहीं जानता। उस रात मैं घर पर नहीं था। तेरी बीवी ने कहा कि तू आधी रात को खेत गया था। वो तो पानी देखने गया था। झूठ बोल मत, तू ही था जिसने रीना को बुलाया था। अब सच बोल। साहब, गलती हो गई, मैं नहीं चाहता था ऐसा हो। उस रात मैं और रीना खेत में थे। वो मुझसे शहर चलने की बात कर रही थी। मैंने मना किया तो वो गुस्सा हो गई, झगड़ा हुआ और धक्का लग गया। वो गिर गई, सिर पत्थर से टकराया, वो मर गई। तूने पुलिस को क्यों नहीं बताया? डर गया था। लाश को मोड़ के पास वाले कुएं में फेंक दिया। देवेंद्र ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रात में पुलिस स्टेशन में देवेंद्र यादव फाइल बंद कर रहे थे। डेस्क पर वही मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। मोड़ के नीचे अभी एक और सच्चाई है। क्या मतलब? देवेंद्र अगले दिन फिर उसी मोड़ पर पहुंचे। इस बार वो अकेले थे। नीचे से पुलिस की पुरानी नेम प्लेट मिला, सुभाष यादव, कांस्टेबल। सुभाष, मेरा भाई। उसने अपने भाई को पिछले साल गुमशुदा घोषित करवाया था। अब उसे पता चला वो भी इसी केस की जांच करते हुए मारा गया था। अब तो सब खत्म हो गया ना? हाँ, शायद। देवेंद्र यादव चौकी में बैठे फाइलें देख रहे थे। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। तू रीना है? सुभाष सच ढूंढ रहा था। क्या मतलब? सच्चाई अभी पूरी नहीं। मोर के नीचे वो जो मिट्टी तुमने छुई थी, और साया गायब हो गया। देवेंद्र अजय के साथ तुरंत मोड़ पर पहुंचा। थोड़ी देर में एक लोहे का बक्सा मिला। ये क्या है? देवेंद्र ने डायरी खोली। ऊपर लिखा था, कांस्टेबल सुभाष यादव, केस नोट्स, रीना वर्मा हत्या। मुझे यकीन है कि रीना की मौत के पीछे सिर्फ रघुवीर नहीं है। गांव के प्रधान ने भी कुछ छिपाया है। उस रात मैंने उसे खेत के पास देखा था। उसके कपड़े पर खून था। जब मैंने पूछा तो वो बोला सांड ने टक्कर मार दी, मगर मैं जानता हूं वो झूठ बोल रहा है। अगर मैं कुछ गलत सोच रहा हूं तो मुझे माफ कर देना देवेंद्र, लेकिन सच्चाई गांव के नेताओं और पुलिस के कुछ लोगों के बीच छिपी है। अगले दिन सुबह गांव में देवेंद्र सीधा प्रधान के घर पहुंचा। साहब, इतनी सुबह? हाँ,
तेरे पुराने कपड़े कहाँ हैं, वो जो तूने पिछले साल खेत में पहने थे? वो तो फेंक दिए। झूठ बोल रहा है तू। रीना के केस में तू भी शामिल था। रघुवीर और प्रधान दोनों ने मिलकर उसे खत्म किया था। रीना ने रघुवीर को धमकाया कि वो उसकी हरकतें सबको बताएगी। रघुवीर डर गया। उसने प्रधान से मदद मांगी। उन्होंने झगड़े के दौरान उसे धक्का दिया और फिर लाश गायब कर दी। सुभाष ने ये देख लिया था, इसलिए उसे भी मार डाला गया। नहीं नहीं, वो सब रघुवीर ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। सच्चाई सामने है। तू भी रघुवीर जितना ही दोषी है। साहब मुझसे गलती हो गई, डर गया था। देवेंद्र ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोग चुपचाप देखते रहे। रीना गांव की लड़की थी जिसकी मौत को हादसा दिखाया गया। उसकी आत्मा छलावा बनकर सच्चाई उजागर करती है।